भारत में एक के बाद एक इस तरह के तालिबानी सोच के लोग, ये समर्थन करने वाले लोग बयान देते हैं। और अब ताजा बयान दिया है, तालिबान ने दुनिया की सबसे मजबूत फौज को शिकस्त दी है। मैं आपको दूर बैठा हुआ यहां हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता हूं और आपके हौसले को नमन करता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये जो मौलाना सज्जाद हैं, ये जो तारीफ कर रहे हैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वाले, और ये कह रहे हैं कि दुनिया की बेहतरीन सेना को तालिबानियों ने खदेड़ दिया, तो बेहतरीन पाकिस्तान वाले हुए, बेहतरीन अमेरिका की फौज हुई जो तालिबानियों से लड़ रही थी, या भारत की हुई? भाई भारत ने तो आज तक इन तालिबान जैसे आतंकवादियों को पनपने ही नहीं दिया। ये सफकुर रहमान और ये जो मौलाना सज्जाद नोमानी और भैया जो और उवैसी और जो जेएनयू के लोग, ये सारे मिल जाओ, पाकिस्तान वाले भी मिल जाओ, पाकिस्तान की सेना, आईएसआई सब मिल जाओ और इन्हें भी ले लो, जो अभी नए नए अभी इन्होंने सरकार बनाई है तालिबानियों ने, और सबके सब चीन को सबक सिखाओ। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है और वहां चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करके आतंकवादियों ने अपनी सरकार बनाने का दावा पेश किया है। और वहां पर जो अत्याचार और हिंसा का तांडव हो रहा है, उसके अलावा महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। महिलाओं को बाकायदा उन्होंने अपने शरीयत के हिसाब से ये लागू कर दिया है कि वहां अब महिलाओं को आज़ादी नहीं है कि वो नौकरी कर सकें, पढ़ सकें या बिना बुर्के के कहीं घूम सकें। और इसको लेकर उन्होंने अत्याचार शुरू किए हैं। वहां बर्बर हत्याएं की जा रही हैं, लोगों को प्रदर्शन करते हुए को गोलियां मारी जा रही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भारत में बैठे हुए कुछ कट्टरपंथी सोच के लोग इस तालिबान के कायराना हमले का समर्थन कर रहे हैं और इस तख्ता पलट को बहादुरी का तमगा दे रहे हैं। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के जो एमपी हैं सफीकुर रहमान, इन्होंने बाकायदा बयान दिया था और इन्होंने कहा था कि ये बड़ा ही एक तालिबानियों ने बहुत हौसले का काम किया है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो ताकत है अमेरिका और रूस, उसकी सेना को मार भगाया है और नियत्थे तालिबानों ने अपने देश को आजाद करा दिया। और आजादी की लड़ाई उन्होंने एक तरह से इसको बताया, जिसके ऊपर अब वो केस भी दर्ज हुआ है। लेकिन मामला यही नहीं थमता, भारत में एक के बाद एक इस तरह के तालिबानी सोच के लोग, ये समर्थन करने वाले लोग बयान देते हैं। और अब ताजा बयान दिया है मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने। और मौलाना सज्जाद नोमानी कहते हैं तालिबान ने दुनिया की सबसे मजबूत फौज को शिकस्त दी है। एक बार फिर यह तारीख रकम हुई है, एक निहत्ती कौम ने सबसे मजबूत फौजों को शिकस्त दी है। इस तरह का बयान देकर ये बड़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं आपको दूर बैठा हुआ यहां हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता हूं और आपके हौसले को नमन करता हूं। ये बयान दिया है मौलाना सज्जाद नोमानी ने, जो भारत के अंदर हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता। अब आप समझिए कि इन भारत में बैठे हुए लोगों की सोच क्या है। एक तो ये सबसे बेहतरीन फौज भारत की फौज के अलावा पता नहीं किसको कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज को तालिबानियों को कह रहे हैं कि आपने शिकस्त दी। दूसरी तरफ ये बड़ाई कर रहे हैं उस तालिबान की इस हिंसा को, आतंकवादी घटना को, और ये कह रहे हैं कि साहब आपने बड़ा हौसला दिखाया, निहत्ते एक कौम ने और फौज को मार भगाया। निहत्ते कौन से इनको दिखे भाई? इनको दिखे ही नहीं रहे कि कंधे पे रॉकेट लॉन्चर तक वो ले रहे हैं, आधुनिक हथियार ले रहे हैं, और ये सब हथियार और पैसा उनको दे रहा है पाकिस्तान का आईएसआई और चीन। और ये जो दे रहे हैं, अब आप देखिए कि वहां जो अफगानिस्तान से हवाई जहाज के पीछे भागते हुए हमने लोग देखे, जो ऊपर आसमान से गिरते हुए और नीचे गोलियों से मरते हुए लोग देखे, वो कौन है? क्या वो इस इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं? क्या वो भारत के गए हुए बजरंग दल और आरएसएस के लोग हैं? कौन लोग हैं?
तो ये जितने भी इस्लाम के मानने वाले लोग हैं और जो भारत में समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे या दारुल उलूम की शिक्षा देने वाले लोग हों, चाहे अब ये मौलाना हैं, मौलाना सज्जाद नोमानी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो प्रवक्ता ने कहा है, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप किसकी बात कर रहे हैं? जो अफगानिस्तान में मारे जा रहे हैं, जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, आखिरकार वो किसकी बेटियां हैं? क्या वो आरएसएस वालों की बेटियां हैं? क्या वो बीजेपी वालों की बेटियां हैं? क्या वो बजरंग दल से संबंधित रखते हैं? किनके ऊपर अत्याचार हो रहा है? दूसरी बात आप देखिए कि ये जो मौलाना सज्जाद हैं, ये मौलाना सज्जाद ये कहते हैं दुनिया की बेहतरीन फौज को तालिबानियों ने शिकस्त दी है। तो इनकी एक मेंटलिटी देखिए कि ये भारत की फौज को दुनिया की बेहतरीन फौज मानते ही नहीं है, जबकि इनको समझ में आना चाहिए कि दुनिया की बेहतरीन फौज आज की डेट में यदि कोई है तो वो भारत की फौज है, और भारत की फौज की इनको बड़ाई करने में दिक्कत है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो ये चाहे समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क या फिर ये मौलाना सज्जाद हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप जो ये कह रहे हैं कि एक निहत्ती कौम ने अफगानिस्तान को आजाद करा दिया, भाई अफगानिस्तान में किसने गुलाम बना रखा था? वहां किसकी सरकार थी? क्या वहां आरएसएस की सरकार थी? बीजेपी की सरकार बनी हुई थी? किसकी सरकार थी? आप दुनिया को बरगला रहे हो और दुनिया को भड़काने का काम ये धर्म के नाम पर कर रहे हैं। ये एक तरह से एक ट्रेंड तैयार कर रहे हैं, और ये इस तरह की सोच वाले लोग सोशल मीडिया के जरिए से ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे कि अब जो शरिया का कानून लागू होगा अफगानिस्तान में, ये इनकी भी मांग थी। और यहां भारत में बैठे हुए लोग कहते हैं कि शरिया का कानून लागू होना चाहिए, उसके लिए हम बाध्य हैं साहब। हमारा शरिया कहता है कि वंदे मातरम मत बोलो, हमारा शरिया कहता है कि तिरंगे को प्रणाम मत करो, सल्यूट मत करो। ये कहते हैं कि भारत में जो संविधान है बाबा साहब अंबेडकर का, उसको फॉलो ना करें, शरिया का कानून यहां देश में लागू हो, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे वो भरण पोषण वाला साहबानों का किस्सा रहा हो। इन्होंने हमेशा शरिया को आगे लाया और इन्होंने कहा कि हमारे शरिया में तो ऐसा नहीं लिखा कि हम पत्नी को तलाक दें और उसके बाद उसका बच्चों का भरण पोषण भी दें, और इसके कारण पिछली सरकारों ने इनको छूट भी दी है। लेकिन अब जितने लोग ये अफगानिस्तान के तालिबानियों की बड़ाई कर रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, और तो और नीचता देखिए कि भारत में बैठे हुए कुछ ये जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग और यहां बैठे हुए ये भी कह रहे हैं कि अब तो ये और जगह भी होगा। मतलब इनकी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं भारत में भी इस तरह की आतंकवादी घटना ये फिर से करेंगे। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आता कि भारत की सेना वो सेना है जिसने पाकिस्तान पिछले 50 साल से लगातार कोशिश में है कि वो कश्मीर को हड़प ले, वो आतंकवादी भेजे और यहां बम विस्फोट करे, यहां हमला करे, और करके देख लिया। उसने पुलवामा किया तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। वो कोशिश कर रहा है, कब नहीं कोशिश करी? पाकिस्तान लगातार आतंकवादी भेज रहा है। जो अफगानिस्तान में तालिबान आज कर रहा है, वो तो पाकिस्तान हमारे साथ पिछले 50 साल से कर रहा है भारत के साथ। लेकिन भारत की सेना एक एक को चुग चुग कर मारती है। तो बेहतरीन कौन हुई? अमेरिका की सेना बेहतरीन हुई, जो अफगानिस्तान में तालिबानों से लड़ रही थी और नहीं लड़ पाई, छोड़ के मैदान भाग गई। एक तरफ भारत की सेना है कि भारत के सैनिक का अगर एक लहू बहा एक सैनिक का और एक सैनिक हमारा शहीद हुआ तो हम पाकिस्तान में घुसकर उनके 10 मारते हैं। आतंकवादी यदि गली मोहल्ले में कश्मीरी धर्म के नाम पर उनकी मदद करते थे और गोली मारी और गली में घुस गए और उन्होंने घर में छुपा लिया, लेकिन फिर भी हमारी सेना उनको घर से निकाल निकाल कर मार रही है, और पिछले साल में ही 400 से ऊपर बड़े आतंकवादी मार गिराए हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, ये जो मौलाना सज्जाद हैं, ये जो तारीफ कर रहे हैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वाले, और ये कह रहे हैं कि दुनिया की बेहतरीन सेना को तालिबानियों ने खदेड़ दिया, तो बेहतरीन पाकिस्तान वाले हुए, बेहतरीन अमेरिका की फौज हुई जो तालिबानियों से लड़ रही थी, या भारत की हुई? भाई भारत ने तो आज तक इन तालिबान जैसे आतंकवादियों को पनपने ही नहीं दिया। यह बात अलग है कि अब की सरकारें, अब से पहले जो रही मोदी के पहले, वो जरूर कहीं ना कहीं पोलाइट रहती थी और कहीं ना कहीं समझौते के मूड में रहती थी। लेकिन आज 2014 के बाद से, जब से मोदी सरकार आई है, उसके बाद से
समझौता, न बातचीत, न चाय पार्टी, न दिल्ली में बुलावा, सीधा सीधा हमला और एक के बदले 10, ये पॉलिसी मोदी सरकार की चल रही है। अब मैं आता हूं इन जो ये समर्थन कर रहे हैं तालिबानियों का और बड़ी बड़ाई कर रहे हैं कि हमने जो है बहुत आज़ादी की लड़ाई हुई है और तालिबान ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, अफगानिस्तान में बड़ा अच्छा हुआ है। तुम्हारे हिसाब से अगर अच्छा हुआ है और तुम्हारे हिसाब से जिन जिन लोगों के हिसाब से कि तालिबानी जो आतंकवादी हैं वो अगर इतने शक्तिशाली हैं कि वो अमेरिका की फौज से भी लड़ सकते हैं, उसको भगा सकते हैं, उसको सरेंडर करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि भारत में भी जो उनके पक्ष के लोग हों वो भी मिल जाओ। ये सफकुर रहमान और ये जो मौलाना सज्जाद नोमानी और भैया जो और उवैसी और जो जेएनयू के लोग, ये सारे मिल जाओ, पाकिस्तान वाले भी मिल जाओ, पाकिस्तान की सेना, आईएसआई सब मिल जाओ और इन्हें भी ले लो जो अभी नए नए अभी इन्होंने सरकार बनाई है तालिबानियों ने, और सबके सब चीन को सबक सिखाओ। क्योंकि भाई अब तो सिद्ध कर रहे हैं ये भारत में बैठे हुए जो है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि तालिबान जो सेना है वो तो अमेरिका से भी बेटर है। तो फिर जब आप इतने तरक्की वाले हो, इतने बेटर हो, आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी और ऐसे उन्नत किस्म के हथियार हैं, तो उइगर मुसलमानों की जो हालत चीन कर रहा है, 2 करोड़ मुसलमान चीन के अंदर हैं, उन 2 करोड़ में ना तो वहां किसी को दाढ़ी रखने दी जाती है, ना किसी को गोल टोपी पहनने जाती है, ना महिलाओं को बुर्का पहनने दिया जाता है, और जो नौकरियों में है उन नौकरियों में किसी को भी 5 टाइम की नमाज की कोई छूट नहीं है, कुरान लेकर चलने की छूट नहीं है, लाउड स्पीकर से अजान नहीं लगा सकते। ये सारी बंदिशों के अलावा बहुत सारे उइगर मुसलमानों को जेल में डाला हुआ है चीन ने, और बाकायदा उनके ऊपर कहीं दवाई का रिसर्च कर रहा है, कहीं उनको मरने के लिए छोड़ रहा है, और जबरन उनकी औरतों को उठा के ले जाते हैं चीनी। तो 2 करोड़ मुसलमानों की जो बुरी हालत चीन के अंदर हो रही है, अगर भारत में बैठे हुए ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, ओवैसी जैसे लोग, जेएनयू में टुकड़े टुकड़े के नारे लगाने वाले लोग, अगर इनको लगता है कि तालिबानी बहुत बेहतरीन है और बहुत बेहतरीन सेना है, तो वो चीन के ऊपर चढ़ाई करके दिखाएं। और क्योंकि चीन में जो हो रहा है उइगर मुसलमानों के साथ, ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। और भारत में जहां मुसलमान शांति से रह रहे हैं, यहां कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं है। यहां की सरकार में और यहां के देश में अब वो लोग देखें, जो लोग ये कह रहे थे कि हमको यहां रहने में दिक्कत है, उनको समझ में आएगा कि कितनी आजादी के साथ यहां रह रहे हो। आप अगर भारत छोड़कर अफगानिस्तान में बसे हुए होते तो इसी तरह हवाई जहाजों के पीछे भागकर लटक कर अपनी जान दे रहे होते, यानी वहां रह नहीं सकते थे आप, क्योंकि आपको पता है कि अगर शरीयत का कानून लागू हुआ तो वहां बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। तो जिनको अच्छा लगता हो फिर भी यहां भारत से खाली जहाज जा रहे हैं, अपने नागरिकों को लेने के लिए लगातार जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, खाली बैठ जाओ, कोई भारत सरकार आपसे किराया भी नहीं लेगी। लेकिन भारत में ऐसी मानसिकता वाले लोग कृपया करके चले जाओ और अपनी सरकार जहां चल रही है अफगानिस्तान में, वहां जाकर आराम से रहो, क्योंकि भारत में तो आपको डर लगता है। वंदे मातरम।